राज्यसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मोड़ दिया है और अखिलेश यादव का जो मानना था कि उनके 3 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, उसमें हिसाब से कहें तो पूरी तरीके से रोड़ा जो है वो अब अटक गया है। लोगों की क्या राय आज जिस तरीके से आज विधानसभा में हुआ, तमाम जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे जय श्री राम का नारा लगाते हुए एनडीए के जो प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। देखिए, जय श्री राम का नारा तो अभी पूरे देश को लगाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, उससे भारत में एक अलग सा संचार पैदा हुआ है, एक अलग से लोग युवाओं में एक अलग से जोश पैदा हुआ है। और आज आप भारत में कहीं पर भी जाएंगे तो जय श्री राम जी के भी नारे लग रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, योगी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और 24 का चुनाव जो है वो राष्ट्र धर्म पर आधारित है, राष्ट्र एकता पर आधारित है, राष्ट्र हित का चुनाव है। जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, जिनको लगता है कि हम देश के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं, देश के विकास में हाथ बढ़ा सकते हैं, मोदी जी के साथ चल सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अभी ये छोटी सी टूट हुई है समाजवादी पार्टी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अभी 30 विधायकों का दल जो है वो समाजवादी पार्टी का जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में है। जैसे ही इधर से हरी झंडी मिलेगी वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। और 2024 के चुनाव के पहले ये होना तय है। अखिलेश यादव अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं, गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा लोकसभा जब अभी से विधायक टूटने लगे? सब संभाल लेंगे। जब हमारे एक बड़े भाई अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि तमाम लोग संपर्क में है, राम राज में तोड़ने की बात चल रही है, यानी जो पहले कहते थे गुंडा राज, माफिया राज जो है, जंगल राज, वही कायम हो रहा है इस समय भी राम राज में भी, कि उनको दहशत फैलाई जा रही। ईडी, सीबीआई और तमाम लालच देके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, विधायक टूट रहे हैं। अब उनको कैसे रात में क्या क्या दबाव पड़ा होगा कि वो टूट गए, कितना टूटे। समाजवादी के हों चाहे किसी दल के हों, जो भी है, ये नैतिकता का पतन है, ये राजनीति का पतन है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ये भ्रष्टाचार अभिशाप बन गया है प्रदेश और देश के लिए। ये विधायक टूट रहे हैं, पैसे पे बिक रहे हैं। ये कितना असमंजस की बात है। जनता करा रही है, देख रही है कि राम राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि विधायक खरीदे जा रहे हैं और बिक रहे हैं। हार्स ट्रेडिंग, कभी अटल जी ने कहा था कि मैं हार्स ट्रेडिंग की बाजार नहीं देखा हूं। उनकी एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, वो गंवाना मंजूर किए थे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आज है जो नैतिकता की बात करती है, राम राज की बात करती है, और वो खरीदने का काम कर रही, तोड़ने का काम कर रही, डराने का काम कर रही है। जनता जो है सब देख रही है, 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ेगा। सनातन का जो भी अपमान करेगा वो रहेगा नहीं, क्योंकि अब सनातन जगा हुआ है। और आने वाले समय में 2024 में ये चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी 450 के पार जाएगी। ठीक है। अखिलेश यादव जिस तरह से सोच रहे थे कि उनके सारे विधायक एक साथ आएंगे, स्थिति पलट गई सदन में। कहीं कुछ पलटी नहीं, अभी वोटिंग चल रही है। देखिए, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तो कहना कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में, जैसे अभी बात हो रही थी, कहाँ विधायक तो बाकायदे नारे लगा रहे थे, तो कह रहे थे हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। राम के जो है वो मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया समाजवादी पार्टी के नेता ने। नहीं, तो मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं नारेबाजी की या समर्थन करने की। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी भाई साहब ने कहा था, ईडी का भी डर दिखाते हैं या किसी और लुभाने वादे, या कुछ हम उसको दे देंगे, पद तुम्हें दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये खरीद फरोख्त का। मगर वैसे कैंडिडेट को जब वो दोबारा चुनाव लड़ने कभी जाएंगे जनता के बीच, जनता उनको भरपूर जवाब देगी, कायदे से स्वागत करेगी उनका। ठीक है। क्या लगता है आपको कि जिसे जनता जिन विधायकों चुन के भेजती है उन्हें डराया जा सकता है? देखिए, अब जनता बड़ी होशियार हो गई है और नेता उनसे भी ज़्यादा होशियार हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं किसी विधायक या एमपी को, फिर वो करोड़ों रुपया देता है टिकट लेने के लिए, करोड़ों रुपये लगाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो जो जीतेगा तो उसको पार्टी से थोड़ा लेन देना है, आगे भी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा उसे ना। तो जिसकी पैसा देगा उसके साथ रहेगा। अब ये तालमेल हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत होती है। तो ये जितनी पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा वाले सपा में चले गए, सपा वाले कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस वाले भाजपा में चले गए। 169 लोकसभा सांसद जितने हैं, करीब कांग्रेस से और विपक्षी दलों से आकर के भाजपा में हैं। 120 से 125 सीटें भाजपा के अपने कैडर की हैं लोकसभा की। तो ये सोचने की बात है, जनता को सोचना चाहिए इसके बारे में।
अभी लेकिन इस बात को मत समझिए, अभी तो ये तौल चल रही है कि पैसा समाजवादी के प्रत्याशी ज़्यादा देंगे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा देंगे। क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर के लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ना समाजवादी पार्टी अपने कैडर के लोगों को लड़ा रही है। दोनों लोग पूंजीपतियों को बुलाए हैं और 5 साल लेकर के टिकट दिया है। तो ऐसे में वोट देने वाला वोटर जो विधायक है वो अगर पैसे के लिए दाहिने बाएं हाथ सेटिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसके लिए खुशियां मनाता हूं और आने वाले चुनाव में जनता से भी मैं यही कहूंगा कि जब पैसा लेके लोग बिकते हैं तो आप भी अपने वोटों का लाखों लाखों रुपया लेकर के तब वोट दीजिएगा। जिस तरह से आज हुआ जो है तमाम सपा के विधायक भाजपा के जो है प्रत्याशियों के साथ चले गए, क्या भविष्य दिख रहा है? कम से कम 24 का चुनाव तो अब एक तरफा दिखाई देने लगा है। भविष्य तो बहुत अंधकार में है, क्योंकि हमारे नौजवान युवा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग प्राइवेट सर्किल की नौकरी करते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम लोग की आत्मा जानती है। बच्चे पेपर तैयारी करते, पेपर देने जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। ये आपका कौन सी डिसिप्लिन है, कौन सा आपका आश्वासन है, कौन सी शक्ति है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ जो ये सपा के नेता और बीजेपी के नेता और इधर उधर के जा रहे हैं ना, सिर्फ अपने लिए कस्तूरी ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी जो हिरण के नाम में होती है, मर के नाम में होती है, तो वो कस्तूरी ढूंढ रहे हैं सब। देश के हित के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। देश की पहले हाथ से उठा लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कर्ज देश के ऊपर क्या था, आज मौजूदा का कर्ज उठा लीजिए क्या है। हालात जो है जिस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का 24 का जो सपना था वो तो बड़ा मुश्किल में है। हाँ, हो सकता है मुश्किल में हो, मगर हम एक जनता है, नागरिक हैं। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी हो या समाजवादी हो, आप लोग जो भी हो, देश का विकास होना चाहिए। देश में पढ़ाई के लिए होना चाहिए, रोज़गार के लिए होना चाहिए। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर, ऑक्सीजन सिलेंडर का मेरा कारोबार है। बट हम ये देख रहे हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। रोज़गार आए, उस पर आप लोग भी थोड़ा सा आवाज़ उठाएं। ठीक है, आवाज जो है वो आज समाजवादी पार्टी के विधायक उठा रहे थे। उनका जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कह रहे थे सनातन को जो अपमान करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या जाएंगे, हमारी आत्मा जाग गई है। कैसे जगाई आप लोगों ने आत्मा? नहीं, हमने नहीं जगाई, प्रभु श्री राम ने जगाई है। मनुष्य थोड़ी किसी को जगा सकता, मनुष्य का काम नहीं जगाने। जब भगवान जगाएंगे तभी आदमी जागेगा और सबकी बुद्धि सही हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, जो लोग सनातन के विरोध में और हिंदुस्तान को मिटाने की बात कर रहे थे, उन सबको एक न एक दर चुनाव उनको वो मिलता चला जा रहा है। भगवान प्रभु राम श्री राम चाहेंगे तो 2024 में जब सरकार फिर बनेगी तब फिर इनको भी जवाब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, सब पूरा देश राममय है। पूरी पार्टी तोड़ देंगे क्या आप लोग? नहीं, पार्टी नहीं तोड़ देंगे। हमने देखिए पहले ही भी कहा कि जिसका मिशन है, जो चाहता है कि भारत के विकास में हाथ बटाएं, जो चाहता है कि सनातन धर्म को मजबूत करे, जो चाहता है कि राष्ट्र के साथ रहे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है कि जो युगों युगों तक देखने को नहीं मिलता। आज हम गौरवान्वित होते हैं कि हमको कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी मिला कि जिससे शासनकाल में हम गर्व से सीना चौड़ा कर सकते हैं। और ये सनातनियों का देश है, ये लगातार जो बढ़ता रहेगा। न समाजवादी पार्टी टिक पाएगी, न कांग्रेस पार्टी टिक जाएगी। आप देख सकते हैं देश की बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी, लेकिन आप देख रहे हैं 1-1 सीटें 2-2 सीटों पर समझौता कर रही है। खत्म हो जाएगा विपक्ष बिल्कुल। 2 सीट कांग्रेस ने समर्थन दिया, 8 विधायक गायब हो गए समाजवादी पार्टी के। क्या होगा गठबंधन का? देखिए, गठबंधन है साहब। गठबंधन का धर्म का निर्वहन हम समझते हैं कि कांग्रेस भी कर रही है, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो देखिए, जो संविधान के मंदिर में खड़ा हो करके जो वर्तमान परिवेश में ये जो मत पड़े हैं राज्यसभा से कि ये काफ़ी चिंताजनक, ये चिंता का सब्जेक्ट है। ये विचारों का आदान प्रदान नहीं, ये नीतियों का खेल नहीं, ये संभावनाओं का अनंत धरातल है। इसलिए कि सीधे विधा से जुड़ा हुआ मामला है, ये सीधे आवाम के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, ये सीधे जो है भारत के संविधान के मंशा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए ये नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। धन्यवाद। ठीक है, तो जो आज कम से कम देखने को मिला राज्यसभा चुनाव को लेकर, उससे एक तस्वीर तो बहुत साफ हो गई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में
अभी भी नाराज है। उनके पीछे साफ उनका कहना है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और जिस तरह से राम मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को रोका, विधायकों में गुस्सा था और शायद वही गुस्सा आज जो है राज्यसभा के चुनाव में निकल कर बाहर आ गया। लखनऊ से सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।